Hello बच्चों, let's read this question. The question says, which of the following statements about cork cambium is incorrect? तो यहाँ पे हमें 4 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं एंड उन चारों स्टेटमेंट्स में से हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना है विद रिस्पेक्ट टू cork cambium. Option A, it forms a part of periderm. Option B, it is responsible for the formation of lenticels. Option C, it is couple of layers thick. And option D, it forms secondary cortex on its outer side. So, to answer this question, let us understand the key concept of this question. Here, the key concept is cork cambium. So, cork cambium क्या होते हैं? ये एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं जो डेवलप करते हैं इन कॉर्टेक्स रीजन. कॉर्क कैम्बियम को फिलोजेन भी कहा जाता है एंड इनका मेन फंक्शन क्या होता है? टू प्रोड्यूस प्रोटेक्टिव सेल लेयर्स ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ. सो सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान क्या होता है? हमें वैस्कुलर कैम्बियम एक्टिविटी देखने को मिलते हैं जिससे कि क्या होता है, सेल के अंदर ह्यूज प्रेशर बिल्डअप होते हैं एंड इसी प्रेशर बिल्डअप की वजह से कभी कभार बाहर के जो एपिडर्मल सेल है या कॉर्टिकल आउटर कॉर्टिकल लेयर सेल्स होते हैं, इनमें हमें क्रैक्स या होल्स देखने को मिलते हैं. इन्हीं क्रैक्स या होल्स को फिल करने के लिए एक रिजेनरेटिव सेल बनाया जाता है जो कि फिलोजेन प्रोड्यूस करते हैं. ये पैरेन्काइमेटस सेल को प्रोड्यूस करके इन क्रैक्स को फिल अप कर देते हैं. नाउ जो कॉर्क कैम्बियम होते हैं ये कपल लेयर ऑफ थिक होते हैं, मतलब इनमें कई सारे लेयर्स पाए जाते हैं एंड हेंस ये एक थिक लेयर होते हैं. ये सेल को 2 हिस्सों में कट करते हैं. सपोज अगर ये कॉर्क कैम्बियम है तो यहाँ पे सेल को आउटवर्ड्स एंड इनवर्ड्स दोनों हिस्सों में सेल डिवीजन करा के यहाँ पे ग्रोथ हमें देखने को मिलता है, लेयर्स का ग्रोथ देखने को मिलता है. सो जो आउटर साइड में जो लेयर्स का ग्रोथ हमें देखने को मिलेंगे इसे कहा जाता है कॉर्क, और कॉर्क को फेलम भी कहा जाता है. एंड जो इनर साइड में हमें ग्रोथ सेल डिवीजन देखने को मिलेंगे इसे कहा जाता है सेकेंडरी कॉर्टेक्स, या इसको फेलोडर्म भी कहा जाता है. एंड बीच में होता है फेलोजेन, दैट इज कॉर्क कैम्बियम. फेलेम, फेलोजेन एंड फेलोडर्म, ये तीनों को मिला के एक टर्मिनोलॉजी यूज किया जाता है and it is called as periderm. Now let's check our option again. ऑप्शन ए में कहा गया है it forms a part of periderm. ये स्टेटमेंट सही है. पेरिडर्म में हमें फेलम दैट इज कॉर्क, फेलोजेन दैट इज कॉर्क कैम्बियम एंड फेलोडर्म देखने को मिलता है दैट इज सेकेंडरी cortex. Option B, it is responsible for the formation of lenticels. Now, ये lenticels क्या होते हैं? Now, as I have mentioned कि फिलोजेन क्या करते हैं, ये सेल को 2 हिस्से में कट करते हैं. पहला जो आउटवर्ड हिस्सा होता है उसे कॉर्क या फिल्म कहा जाता है एंड इनवर्ड हिस्से को सेकेंडरी कॉर्टेक्स या फिलोडम कहा जाता है. अब ये कॉर्क जो होते हैं इसमें हमें सुबेरिन लेयर देखने को मिलते हैं. ये एक वैक्सी मटेरियल से बने होते हैं एंड ये मटेरियल जो होते हैं ये इम्परवियस टू वाटर एंड गैसियस एक्सचेंज, मतलब
इस सुबेरियन लेयर की वजह से, दैट इज कॉर्क की वजह से, सेल के अंदर किसी प्रकार का एयर या गैस एक्सचेंज एंड वाटर एक्सचेंज नहीं हो पाता है। अब अगर ऐसा हुआ कि सेल के अंदर वाटर एंड एयर गैसेस एंटर नहीं कर पा रहे, तो सेल इवेंचुअली डाई हो जाएगा, क्योंकि अंदर लिविंग सेल्स को बोथ वाटर एंड गैसियस एक्सचेंज की होना जरूरी होता है। सो इसके लिए क्या हुआ, जो कॉर्क कैम्बियम है, इन्होंने एक ऑल्टरनेटिव वे समझा। इन्होंने क्या किया, जो आउटर कॉर्टिकल लेयर में जो एपिडर्मल सेल प्रेजेंट होते हैं स्टेम के, इनमें रप्चर्स कर देते हैं ड्यू टू इनसाइड प्रेशर बाय कैम्बियम एक्टिविटी। यूजुअली कैम्बियम एक्टिविटी की वजह से एपिडर्मल सेल्स में काफी रप्चर्स या क्रैक्स देखने को मिलते हैं। उनको ही रिजेनरेट करने के लिए फिलोजन रोल प्ले करते हैं। हाउएवर सम रप्चर्स को फिलोजन वैसे ही रखने देते हैं, एंड इन्हीं रप्चर्स या होल्स को कहा जाता है लेंटिसेल्स। ताकि इन लेंटिसेल्स का फंक्शन क्या है, ताकि सेल के अंदर गैसियस एक्सचेंज अच्छे से हो सके। यही इसका मेन पर्पस होता है ऑफ लेंटिसेल्स। सो फिलोजन लेंटिसेल्स के फॉर्मेशन में रोल प्ले करते हैं। सो दिस स्टेटमेंट, दैट इज ऑप्शन बी, ये भी सही स्टेटमेंट होता है। ऑप्शन सी, इट इज अ कपल ऑफ लेयर्स थिक, ये स्टेटमेंट भी सही स्टेटमेंट है, ये एक थिक लेयर होता है। एंड ऑप्शन डी, इट फॉर्म्स सेकेंडरी कॉर्टेक्स ऑन इट्स आउटसाइड, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। आउटसाइड की तरफ कॉर्क बनते हैं, whereas इनसाइड की तरफ सेकेंडरी कॉर्टेक्स या फिलोडम बनते हैं। So the correct answer of this question is option D, it forms secondary cortex on its outside. Hope you understood it well. Best of luck.